जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके गुड्डू सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th में बहुपद के भाग कैसे दिया जाता है, तो हल कैसे करते हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। हम पिछले क्लास में आपके बहुपद के एक्सरसाइज 2.2 को समाप्त कर दिए थे। आज हम लोग सीखेंगे कि बहुपद के भाग यानी 2.3 को कैसे हल किया जाता है। ये चैप्टर आपको भाग अगर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया पूछा जाता है। और एक बार आपको भाग सिखा दिया जाए मतलब सीख लीजिए, तो आपको पेपर में भी कहीं से भी भाग दे दिया जाए तो आप आसानी से हल करने के लिए सक्षम रहेंगे। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको भाग आएगा, नहीं तो भाग नहीं आ पाएगा। नहीं तो आप भी पूरा माथा पीट के रोइएगा पेपर में जब आएगा तब कि बाबू भाग कैसे दिया जाता है। तो एक बार याद रखिए कि भाग हम लोग सीखेंगे कैसे, इसको भाग देने के लिए सीखेंगे। यही इसीलिए हम आपको टॉपिक बना दिए हैं कि बहुपद के भाग कैसे हल करते हैं। बहुपद के भाग हम लोग कैसे हल करते हैं, ये आपको बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो अगर जो आप भी चाहते हैं कि यहाँ से क्लास आप पूरा सीखें, क्लास 10th और क्लास 9th के साथ साथ क्लास 8, ये तीनों क्लास आपको देखने को मिले। इसमें हम तीनों 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको, मैथ के साथ साथ साइंस भी। इसमें भी मैथ और साइंस, इसमें भी मैथ और साइंस। इसका मतलब कि टोटल हम लोग 6 क्लास करने वाले हैं। पहले मैथ साइंस, मैथ साइंस, मैथ साइंस। याद रखिए ये आपको क्लास पूरा का पूरा चलने वाला है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर जो भी यहाँ से आज है आपका कितना तारीख है बाबू, 6 तारीख, 6/6/2025 हम लोग यहाँ से हम लोग मैथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और लगातार मैथ पढ़ेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक। और यहाँ पे ये प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए एक एक नए नए चैप्टर लेके आएंगे। जैसे आज लेके आए हैं बहुपद कैसे सीखे, यानी बहुपद में भाग कैसे सीखे, यानी 2.3 को कैसे हल करें। अगर ये आपको हल करने को सीख जाइएगा तो आपका आधा बहुपद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बहुपद कैसे सीखा जाए उसको देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन दिया है आपका, चलिए बाबू यहाँ पर देखते हैं। दिया है कि 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग कीजिए। x + 2 से क्या कीजिए, भाग कीजिए। भाग करने को बोला है बाबू, जब भाग करने को बोला है तो हम भाग करेंगे। आप जानते हैं ना कि भाग कैसे किया जाता है। आपको नर्सरी या ये 1 2 3 4 5 में सिखाया जाता है कि भाग करने का ये आपका विधि होता है। भाग करने के ये सबसे आसान विधि होता है। ये भाग करने को बोला है तो भाग करेंगे तब ऐसे ही भाग किया जाता है। चलिए बाबू इसी में दर्ज हम समझेंगे। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है कि 2x² + 3x + 1 को क्या मानते हैं, तो कहिएगा सर ये भाजक होता है।
क्या होता है, एक बार बता देंगे बाबू ये क्या होता है। एक बार बता देंगे इसको क्या बोलते हैं, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला अगर जो बात किया जाए, इसका फॉर्मूला तो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, नहीं हटेगा इसमें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष फल, शेष फल। यही याद रखिएगा बाबू कि आपको क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भाजक, भाजक भाज्य क्या है, मतलब बाबू आपको सुने होंगे ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है, मतलब यहाँ से क्या होता है तो याद रखिएगा यही आपका सूत्र है, रामबाण है कह सकते हैं, यही आपका क्या है रामबाण है कि भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, यही तीन गो होता है, यही तीन गो से आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया आपका क्या होता है देखने को मिलता है। तो भाज्य, भाज्य मतलब कि आपको जो जिसमें हम भाग देते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं, तो भाज्य ये होगा, ये बीच वाला क्या होगा आपका भाज्य होगा। आया बात समझ में। भाजक जिससे हम भाग देते हैं, भाज्य जिसमें हम भाग देते हैं, अब भाज्य जिसमें हम भाग देते हैं मतलब आपको समझ में आ गया कि बाबू यहाँ होता है भाज्य और यहाँ होता है भाजक। अब भागफल जो भाग देते हैं, जितने मर्त में कटता है वो आपको भाजक भागफल होता है, भागफल होता है। और नीचे बाबू आपको बताइएगा कुछ ना कुछ तो बचता होगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा बाबू। जब बाबू कुछ ना कुछ बचेगा तो उसको हम शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोला जाता है। क्या बोला जाता है शेषफल बोला जाता है। तो भाज्य जिससे हम भाग देते हैं, भाजक जिससे हम भाग देते हैं, भाज्य जिसमें हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं, भाजक जो निकल के आता है कट के और जो बच जाता है उसको हम शेषफल बोला जाता है। बोलिए बाबू यही आपको पूरा चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा यही। अब इससे ज़्यादा आपका कुछ चैप्टर में हिले नहीं है। भाज्य भाजक भाज्य भागफल शेषफल, भाजक भाज्य भागफल शेषफल, भाजक भाजक भाज्य भागफल और शेषफल। याद रखिएगा भाज्य भागफल, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, बस यही चार गो शब्द याद रखिएगा और यहीं से क्वेश्चन आपको बड़ी बढ़िया बढ़िया पूछा जाता है। कि इसका मतलब कि आपको ये अब याद रखिएगा कि भाजक भाज्य कभी भी थुथुर के आगे रहेगा। किसके आगे रहेगा बाबू, ये थुथुरवा है ना, थुथुरवा के आगे रहेगा। और ये जो होता है भाज्य, ये दोनों थुथुरवा के बीच में रहेगा, जैसे ये अंदर रहेगा। अब भागफल इसके ये पीछे रहेगा और शेषफल ये नीचे रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब का बोला है कि भाज्यक दिया है, क्या दिया है ये भाज्य दिया है। तो भाज्य आपको कितना दे दिया बाबू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये आपका दे दिया है। यहाँ पर इसको लिख देते हैं ना, यहाँ पर लिख देते हैं भाज्यक बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल, शेषफल यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है और प्लस में शेष होता है। ये आपको यही आपका शब्द याद रखना है, इसलिए हम वहाँ पर लिख दिए। चलिए इसको रफ करते हैं।
ठीक है, यहाँ पर दे दिया और दे दिया है को। हम बोले हैं जिससे भाग दिया जाए, जिसमें भाग दिया जाए उसमें भाज्य, जिसमें भाग दिया जाए वो भाज्य, जिसमें भाग दी, जिससे भाग दिया जाए, जिससे भाग दिया जाए। तो क्या बाबू, x प्लस 2 बराबर भाजक। कोई दिक्कत नहीं। अब यही दुगो पहले हमको शब्द चाहिए, यही दुगो चाहिए। तो अब बताएंगे, इसको हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1 और ये बचेगा x प्लस 2। ठीक है बाबू, ठीक है। यहाँ पर आपको दे दिया गया, देखिएगा यहाँ फॉर्मूला यही है। अब बताएंगे कि इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। याद रखिएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है बाबू, 1। लेकिन इसके आगे कितना है, 2 है। तो यहाँ पे इसमें हम कितना से गुणा कर दें, क्या कि इसको हम बराबर करना है, तो इसमें कितना से गुणा कर दे कि 2 आ जाए। तो कहिएगा सर लॉल मतलब हावला काय पूछ रहे हैं, ये तो सब कोई कह जाता है, नर्सरी लड़का भी बता देगा कि 1 में कितना से गुणा कर दे कि 2 आ जाएगा। बाबू ठीक है, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। बताएंगे बाबू इसके मुड़िया पर 1 है, लेकिन इसके मुड़िया पर कौ है, 2 है। तो इसमें कितना से गुणा कर दे, इसमें हम कितना से गुणा कर दे कि 2 बन जाए। कहिएगा सर घबराइए ना, तो हम बता देते हैं। तो बताइए, हम तो इंतजार कर रहे हैं, बताइए कितना होगा। कहिएगा सर 2x, x से गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे ना तो 2 है कम 2 और 2 में x में x से गुणा करेंगे तो x²। कहेगा कि आप तो दोनों फरिया लिए, तो हमको भी फरिया दीजिए ना, हमको काहे लाचारी कर रहे हैं। आइए बाबू आपको भी फरिया देते हैं। प्लस यहाँ पर इसके थ्रू पर आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस है तब प्लस। अब कहिएगा 2 अब कहेगा कि अब हमको हमसे भी गुणा कीजिए, ये हमारे पटीदार से गुणा कर दे तो हम भी पटीदार हैं। शादी ब्याह में मिलने जाते हैं, अभी शादी ब्याह का ट्रेंडिंग चल रहा है, मतलब सीजन चल रहा है। तो ये है लड़का के लड़का और ये है लड़का के भाई, ये है लड़का, ये है लड़का के भाई और ये ससुर जी, लड़का के ससुर जी। तो ये कहेगा कि हम लड़का लड़का से मिल लिए, तो बाबू लड़का लड़का से मिल लिया तो इतना मिला, ये हो गया। अब कहेगा लड़का का भैया बहुत ससुर जी होशियार बन रहे हैं, हमसे भी थोड़ा तो मिलिए। तो कहेगा काहे नहीं, आइए आपसे भी मिल लेते हैं, मिल लीजिए। ये हो जाएगा 2x। अब कहेगा कि नहीं हम 2x नहीं होंगे, हम 2 हैं, इसलिए 2 आदमी से मिले, 2 आदमी मिलिएगा। तो 2 दूना 4, इसके पीछे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो x ये आपस में जाकर बढ़ जाएगा। अब बताएंगे बाबू यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इसमें साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर देखिएगा 4 गो में से 3 गो चला जाएगा तो कितना बचेगा, और ये x बचेगा। कितना बचेगा बाबू, आपका x बच जाएगा। कितना बचेगा x, अब प्लस में 1 है तो 1। ठीक है बाबू, अगर इसको थोड़ा रफ करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, x प्लस 2 दिया है, यहाँ दिया x माइनस 2। तो यहाँ इसको बराबर करने के लिए इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, -1, 1 से तो 1 से तो 1 में 1 से गुणा करें, माइनस में प्लस है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस x माइनस 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 प्लस माइनस, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। आइए देखेंगे तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस, 2 गो 1 गो 3 गो। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान शब्द है बाबू, बहुत इजी है, भाग में कुछ होइला नहीं है। अभी आपसे बता दिए कितना इजी से कट गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे एक बार और देखते हैं, इसी क्वेश्चन मतलब इसी मेथड से एक बार एक और क्वेश्चन देखते हैं। एकदम हलवा है बाबू, एकदम हलवा समझते हैं ना, वही हलवा है, इसमें कुछ काम झाम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको एकदम यहाँ से सिखा के भेजेंगे, बस हमारे साथ जुड़ रहिए और मैथ के मजा लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बहुत आसान दिया है,
कह रहे 3 होगा यहाँ पे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को भाग देना है x1 प्लस 2x प्लस x²। तो इस तरह इधर उधर दिया है तो उसको हम सजा लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे बाबू, सजा लेंगे और बाकी सब सही है। तो इसको देखेंगे तो हल करेंगे, पहले हल में डालेंगे। तो हल में डालेंगे तो ये कहिए ये है मेरा भाज्य, ये है भाजक, जो निकलेगा जिससे कटेगा वो भाजक, भागफल, और जो बच जाएगा वो शेषफल बच जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में, आप इतना बुर्बक भी नहीं है कि समझ में नहीं आता होगा। इसको पहले यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 2x², यहाँ पर x², यहाँ पर 2x प्लस 5। अब बताएंगे बाबू ये थोड़ा टेढ़ा मेरा दिया है, मतलब इधर के उधर प्लॉट दिया है, तो इसको पहले सजा लेते हैं। तो पहले x² वाला रहता है, उसके बाद x वाला, और उसके बाद चर वाला, और चर वाला रहता है। पहले चर वाला लिखा जाता है, उसके बाद और चर वाला लिखा जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बताएंगे ना कि बाबू इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, लेकिन इसके आगे कितना है, 3 है। यहाँ पर कितना से गुणा कर दे, 3 से गुणा कर देते हैं। 1 में 3 से गुणा करेंगे तो बाबू कहिएगा कि हाँ सर जी खाली भूलते आते हैं, 1 में 3 से गुणा करने पर 3 आता है। अब आगे देखेंगे x² है ये, यहाँ पर पीछे कुछ, अब बताएंगे यहाँ पर 2 गो x है और यहाँ पर 3 गो x है, तो यहाँ पर को x रखना चाहिए, 1 गो x रखेंगे। तो 2 गो कितना हो जाएगा, 3x³ प्लस है तो प्लस, फिर 3 में 3 दूना 6, 1 गो x मिलकर को गो x, 2 गो x प्लस है तो प्लस, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3, और 1 से तो पिछुआ 1 से तो x। अब कहिएगा यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इससे ये गया, यहाँ प्लस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 गो में से एक खा जाएंगे, ढेकार मार जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5x², यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस x, अब प्लस कितना बचेगा, 5 बचेगा, प्लस 5 बचेगा। अब बाबू यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, अब विचारेंगे। बाबू यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस, इसके आगे 1 है लेकिन इसके क्या है, 5 है तो 5। तो ये बाबू 5 में 1 से गुणा करेंगे, -5 में प्लस 1 से गुणा करेंगे तो -5, x² तो x², माइनस प्लस माइनस, 5 दूना 10x, माइनस प्लस माइनस, अब 5 है तो 5। ये देखेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस। बताएंगे बाबू 10 गो में से 1 गो चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 गो, प्लस है तो प्लस, 12 के सामने प्लस तो इसके भी सामने प्लस, 5 गो 10 गो। ये आपका सिंपल आंसर हुआ, बहुत आसान आंसर हुआ। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें देख लीजिएगा बाबू, आपका ये जो शब्द है, ये जो है, ये इसको क्या कहेंगे, भाजक बोला जाता है, भाजक। ये जो है, ये होता है भाज्य। ये जो आया है इसको बोला जाता है भागफल। और ये जो होता है ये होता है आपका शेषफल। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आपको मोटा मोटी भाग देना था, आइए गया होगा, भाग देना आ गया, सीख लिए भाग देना। अब देखेंगे सवाल बनाते हैं कि सवाल आपको कैसे पूछा जाता है, या एक्सरसाइज में आपका सवाल कैसे दिया है। तो निकालेंगे अब आप लोग सब कोई एक्सरसाइज 2.3। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बाबू। चलिए कह रहा है
कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें भागफल भी ज्ञात करना है, शेषफल भी ज्ञात करना है। अभी आपसे बताएं कि भागफल और शेषफल दोनों का मान ज्ञात कैसे होगा, तो इसी से ज्ञात होगा। किससे होगा बाबू? इसे जो नियम से हम बताए हैं वही नियम से आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपका एक का एक नंबर क्वेश्चन दिया है, एक का एक नंबर दिया है कि पी एक्स बराबर जो होगा 3x3 माइनस एक्स के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को जी एक्स मतलब x² माइनस 2 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। अब भाग कैसे देंगे बाबू? तो ये जो है ये हम अभी आपको बताएं, ये जो है ये आपका भाजक होता है। क्या होता है? भाज्य होता है, सॉरी भाज्य होता है। और ये जो है आपका भाजक होता है। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। भाजक, भागफल, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो ये जो होता है बाबू आपका हो जाएगा ना x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को भाग देना है किसमें, x² माइनस 2 में। x² माइनस 2 में क्या कर देना है, आपको भाग दे देना है। अब जब आप x² माइनस 2 में भाग देंगे ना हम, तो अब देखिएगा x² माइनस 2 में भाग करेंगे तब आप कहिएगा कि सर इसका स्क्वायर में है इसमें क्यू में है। तो कहे ना पहले एक से गुणा करके देख लेते हैं। गुणा कर लिए तो एक में एक से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 3। यहाँ इसके थुथुर का कुछ नहीं है तो x प्लस है, इसके में कितना है माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 में एक से गुणा कर दो 2x। अब संख्या हिले नहीं है तो बाबू यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है प्लस, तो नीचे का हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस तो नीचे का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस तो नीचे हो जाएगा प्लस। अब देखेंगे 3 को x, अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़िया जाएगा। कहिएगा सर यहाँ पर तो एक से आई, यहाँ पर x, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर x है, तो क्या ये दोनों एक समान है? नहीं बाबू, ये दोनों एक समान नहीं है। तो ये 3x² हो जाएगा। अब ये और ये इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे, देखेंगे ये दोनों मिल रहा है। तब आप कहिएगा कि 5 को 2 को 7 को 7x² माइनस 3, कहा कि ये दोनों एक जात के साथ जोड़ेंगे और घटाएंगे, एक संख्या के साथ जोड़ेंगे और क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन गुणा किसी से किसी में गुणा हो जाता है। तब अब यहाँ माइनस, तो यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर पहले माइनस रखेंगे। यहाँ पर 3 को है, यहाँ पर 1 है तो 3, यहाँ पर 2 को है, यहाँ पर 2 को है, तो उससे कोई बात नहीं, 2 को है तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 7 का 21 बट्टा है बराबर, मतलब कि अब बस इससे ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं। 7 का 21 कहाँ से हो गया, गलती है। 3 दूना 6, 3 दूना 6 न होगा, हम भी पगलाए हैं। 3 दूना 6 होगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो प्लस 7x माइनस 9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 7x माइनस 9 आपका आंसर हो जाएगा। अब बोला है, अब क्या क्या बोला है बाबू, बोला है कि भागफल, तो भागफल आपका भाग देने के बाद कितना आया है x माइनस 3, और शेषफल कितना आया है, शेषफल आपका आ गया 7x माइनस 9, और भाजक कितना है कहिएगा x प्लस x माइनस 2, और भाज्य कितना है
भाज्य है एक्स के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। भागफल आ गया, शेषफल आ गया, भाजक आ गया, भाज्य आ गया। बोलिए यहाँ तो किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? एकदम अच्छा से समझिए बाबू, एकदम बेहतर से, क्या कि यहीं से भी आपका क्वेश्चन उठ के आता है। अरे आपको बनाने में सहूलियत मिलेगा अगर ये आपको सीख गए तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 नंबर। चलिए, बोला है px बराबर x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 को भाग देना है x² प्लस 1 माइनस x। इधर उधर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सुधार के क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो बाबू देना है भाग x² माइनस एक्स प्लस 1 में x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसमें भाग देना है। जब इसमें भाग देंगे तो कैसे भाग देंगे, अभी आपको सिखाए कि इसके पावर को पहले बराबर करेंगे। पहले आगे वाला कुछ भी हो जाए, पीछे क्या दिया है क्या नहीं दिया उससे हमको कुछ नहीं मतलब है। पहले जो आगे वाला है, जो अगला सदस्य है, उसको मारेंगे, काटेंगे, जो मन करे उसको, उसके साथ गोदी में करेंगे, बाबू कट जा तू कट जा, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो बाबू यहाँ पर देखेंगे ना, x के पावर 2 दिया है और यहाँ पर दे दिए x के पावर 4, तो इसमें कितना से गुणा कर दे, ये आगे वाला सब, आगे वाला में कितना से गुणा कर दे कि कितना आ जाए बाबू, आपका x के पावर 4 आ जाए, वो भी प्लस में। तो कहिएगा कि इसके यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रख देंगे, तो हो जाएगा x के पावर 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, x के पावर 2 रखेंगे। तो x के पावर 2 में x के पावर 2 से गुणा करेंगे। जब x के पावर 2 में x के पावर 2 से गुणा करेंगे, x के पावर 4 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2 में x से गुणा करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा। अब प्लस 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 x में एक स्क्वायर से एक में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा ये, बट कुछ नहीं, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। इससे ये गिर जाएगा, फड़फड़ा के गिर जाएगा। ये 3x माइनस 3x² गलत, यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो प्लस 3x, इससे ये मिल रहा है ना, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस 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 हो गया, तो हो जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके मूडी पर 3 गो 2 गो है, लेकिन इसके मूडी पर कितना है, 3 गो है। तो यहाँ पर प्लस लिख के इसके मूडी पर x लगा देते हैं। जब जैसे ये x लगेगा तो x एगो एगो के मूडी पर 2 गो, एगो के मूडी पर एगो, तो 2 गो एगो कितना हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 2x² प्लस 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 x में x से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इससे ये गया। ठीक है, 4 गो में से 3 गो चला जाएगा, एक गो चला जाएगा, तो कितना बचेगा, -3 बचेगा x²। अब ये बताएंगे 4 गो में से एक गो चल जाएगा तो प्लस 3x अब प्लस 5 बचेगा, और ये कुछ बचेगा, अब कुछ नहीं बचेगा। अब बताएंगे बाबू इसके आगे थुथुर के आगे कुछ नहीं तो कितना है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन इसके आगे कितना है, 3 है,
तो यहाँ पर कितना से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। एक्स उसमें एक्स स्क्वायर अहिले है, तो 3 में एक्स स्क्वायर से -3 से एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 3x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 3 बट लाइन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। ये भरभरा के ये गिर जाएगा, ये भी भरभरा के गिर जाएगा, लेकिन 5 को 3 को कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, वो भी प्लस में। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर होगा। बताइए आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया हो तो बताइए। आपको एक एक पॉइंट, एक एक अक्षर यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, काहे कि बिहार बोर्ड कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो यही गारंटी हमारा है कि हम आपको यहाँ पे पूरा फुल में फुल मार्क्स के लिए तैयारी करा के भेजे बिहार बोर्ड के पास, और जैसा भी क्वेश्चन आए वो आपको वहाँ पे क्या कर देना है, पूरा टिक आउट करके बनाइएगा। अगर आप 100 नंबर के बना पढ़ के जाइएगा तो हो ना हो कहीं ना कहीं आपसे 1-2 क्वेश्चन कहीं छूट जाए, समय ना बचे, आपके हाथ काम जल्दी जल्दी ना करे, तो 95 नंबर तो बनाना चाहिए। कितना तो एकदम हाथ एकदम स्पीड में चलाना है कि एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। अब किसी भी तरह, चाहे वो आप पढ़िए चाहे उसके साथ खेलिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन इतना जानिए कि हमको एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आपको मैथ का एकदम याद होना चाहिए, तभी आप मैथ में 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि जो बाबू जो भी बच्चे या बच्चियाँ पढ़ने जाते हैं तो उनके मन में ये थॉट होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट में हमको 100 में 100 लाना है। वो आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 100 में 100 हमारा टारगेट जब रहेगा, टारगेट तो हो ना हो, टार पर से गिरेंगे तो जरूर ना खरीद पर अटकेंगे। आया बात समझ में। और टारगेटे हमारा जब हाई रहेगा तो हाई नंबर भी आएगा। अगर टारगेटे हमारा लो रहेगा, छोड़िए ना, हम 200 नंबर पा लेंगे तो भी अच्छा होगा। 200 नंबर में कुछ नहीं हो सकता है बाबू, कुछ नहीं हो सकता है। आपका इज्जत सब, वही आपके बगल में कोई किसी चाचा का लड़का का नंबर आपका 400 आ गया प्लस, और आपका 200 प्लस भी नहीं किए, तो क्या वहाँ पर इज्जत होगा, समझिए बहुत ज़्यादा धजिया उड़ने वाला है। आपका तो धजिया उड़बे करेगा, आपके माँ बाप का भी इज्जत दांव पर है। अगर जो वही आपको 400 प्लस ला दिए तो आपका के साथ साथ आपके माँ बाप के, आपका भाई बहन जो भी है, वो भी यह सोचेंगे, आपके जो छोटे भाई बहन है, कि हम भी टारगेट क्या करें, लेके चले। हमारे भैया जितना नंबर लाए हैं उससे हम 10 नंबर ज़्यादा लाए। बताइए कि अगर आप 400 प्लस लाएंगे, 450 ला देंगे, तो आपका जो भाई होगा ये टारगेट लेके चलेगा कि हम अपना भैया से 10 नंबर ज़्यादा लाए, इसका मतलब 460 लाए। कितना लाए, 460 लाए। अब ये कहाँ से आएगा, ये आपको देखा देखी आएगा कि आप मिला दीजिए कि 200 नंबर ला दिए, और आपका जो भाई बहन है उसी तरह पढ़ेगा कि भैया पढ़ते नहीं थे, वो भी जिस तरह पास हो गए तो हम भी उसी तरह क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। माँ बाप हमसे कोई बोलने वाला ही नहीं है, तो छोड़िए, जो मन करे वो करिए। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। काहे कि आप देख रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है ना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। और आप यहाँ से अगर शुरू से नहीं पढ़ते हैं, अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते, तो आने वाला समय में आपका वही टाइम समय क्या होगा, बहुत कष्ट नुमा बीतने वाला है। चलिए, तो आप समझदार हैं, आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, अरे आप समझते भी होंगे। हमारा काम है बता देना कि कैसे जीवन आगे चलने वाला है। आप ये न समझिए कि जब हम 10वां पास कर लेंगे तो सब कुछ नहीं। जब 10वां पास कीजिएगा तो थोड़ा सा है, मान लीजिए समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल लिए जब 10वां में पास के लिए, तो लेकिन समुद्र अभी बहुत ज़्यादा बाकी है, याद रखना।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आया बात समझ में? अभी आपका समय बहुत गोल्डन चांस है, आप मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, ज़्यादा मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। हम लोग का यही टारगेट है। लेकिन आपका मन है, हम यहाँ पर कितना भी बढ़िया पढ़ा दे, और ये आपका मन है कि नहीं सर हम पढ़वे नहीं करेंगे, छोड़िए हम कहाँ पढ़े, रहने दीजिए, ये हो वो है, घर जाना है, ऑर्केस्ट्रा देखना है, घर के बगल में ऑर्केस्ट्रा है, मटिकोर है, शादी ब्याह है, हम उसी में बिजी रहेंगे, तो ऐसा बात चलने वाला नहीं है। उसी वहाँ पर भी आपका जो पेपर लिखिएगा तो वो भी पेपर कहेगा कि आप जाइए मटिकोर देखिए, शादी देखिए, विवाह देखिए, वही में आप भी बिजी रहिएगा। आया बात समझ में? चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 ये कई बार आपका बोर्ड में पूछा गया सवाल भी है। क्वेश्चन नंबर 3 इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन याद, और क्वेश्चन याद रहे या ना रहे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। चलिए इसमें दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, दिमाग, जिसके पास दिमाग है ना वो ये क्वेश्चन को बना सकता है। नहीं तो मैथ इतना आसान सब्जेक्ट है ना कि दुनिया का कोई ऐसा आसान सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो देखिए ये है, इसको तो हम बीच में रखने वाले हैं। ये जो है इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे ना बाबू, इसको बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, बनाने के लिए इसको हम आगे ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेते हैं। ये लेने के बाद तो हम एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखते हैं। ठीक है, अब बताइए बाबू, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है 4 तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा 2x स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, गलत, 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, ये होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, इससे ये भर भरा के गिर जाएगा। अब जैसे ये गिरेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 4, गलती हो जाए, सही है, सही है, सही है, सही है, माइनस 4x प्लस 6। यहाँ पर प्लस है लेकिन वहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 2 लगाना पड़ेगा, ताकि इसके थुथुर के आगे प्लस है, लेकिन इसके थुथुर, इसके आगे थुथुर के आगे ये 2 है, तो लेकिन इसके मुँह के आगे सामने क्या इतना है 1 है, इसके इसीलिए 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, एक्स में माइनस से गुणा करेंगे प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2 दूना 4, ये कट जाएगा, ये प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 10। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन पूरा समाप्त होता है, पहला क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग अगले दिन यानी कल भी आपको इसी तरह यही भाग के सिखाने वाले हैं। काहे कि हम आपको एक्सरसाइज 2.2 एकदम धीरे धीरे पढ़ाने वाले हैं। 2.3 सॉरी 2.3। अब आपको ये हम पढ़ा रहे हैं बाबू NCERT। अब जो नया पैटर्न आया है ना, इसमें भी पैटर्न चेंज हो गया है, इसमें भी बुक, न्यू बुक। बाबू आप लोग न्यू बुक ले लीजिए, जहाँ से भी मन करे वहाँ से ले लीजिए, ताकि न्यू बुक में वही क्वेश्चन डाला गया है जो बिहार बोर्ड पूछने वाला है। ताकि न्यू बुक में ये वाला बुक से बहुत क्वेश्चन क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, न्यू बुक पे आप ले लीजिए, कहीं से भी जाके दुकान से ले लीजिए। और ये पुराना बुक से भी पतला बुक है, और वहीं से एकदम टारगेटेड क्वेश्चन है, और वही आपको पढ़ना भी है। तो ये आपको यहाँ पर तीन को था, पहला दूसरा तीसरा, तीनों आपको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब कल आइएगा लोग, तो हम इसमें से क्वेश्चन कल समझाएंगे,
और इसका गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों को बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक अगले क्लास में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद।